कहानी की शुरुआत में हम रोहन और जूली को देखते हैं जो एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं। उनका रिश्ता मजबूत चल रहा होता है। अगली सुबह रानी पहली बार कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती है। एक प्रोफेसर के रूप में अपने नए कार्यकाल की शुरुआत करते ही रानी की नजर रोहन पर पड़ती है। रोहन को देखते ही रानी उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। क्लास खत्म होने के बाद रानी रोहन से बात करने के लिए कहती है। रोहन जो अपनी टीचर का सम्मान करता है उससे बात करने जाता है। रानी रोहन से कहती है, मुझे लगता है कि तुम पढ़ाई में बहुत कमजोर हो, इसलिए मुझे तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी। रोहन, जिसके माता पिता भी चाहते थे कि वो अच्छे से पढ़ाई करे, रानी की बात मान लेता है। रानी अगले ही दिन से रोहन को एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाने लगती है, लेकिन रोहन मना कर देता है। रोहन बताता है कि कल तो मैं अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड जूली के साथ एक पार्टी में जाने वाला हूँ, क्योंकि कल हमारे रिलेशनशिप के पूरे 2 साल हो जाएंगे। रोहन की ये बात सुनकर रानी को अंदर ही अंदर बहुत दुख होता है, क्योंकि वो रोहन को एक तरफा प्यार करने लगी थी और अब वो किसी भी हालत में रोहन को अपना बनाना चाहती थी। रानी अब साजिश रचने लगती है। घर आकर भी रानी रोहन के बारे में ही सोचती रहती है और ये सोचने लगती है कि अब वो क्या करे कि रोहन जूली से दूर हो जाए, क्योंकि जब तक रोहन जूली से अलग नहीं होगा वो रानी से बात नहीं करेगा। अगले दिन कॉलेज में रानी जूली को जानबूझकर पेपर में फेल कर देती है। जूली ये देखकर बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसने इस पेपर में बहुत मेहनत की थी। क्लास खत्म होने पर गुस्से में जूली रानी के पास जाती है और कहती है कि उसे एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, जिसके लिए वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही है, लेकिन रानी ने उसे फेल कर दिया है। रानी चालाकी से जूली से कहती है, अगर तुम कॉलेज में सबसे टॉप लाना चाहती हो तो कल अच्छे से पेपर में लिखना। जूली फिर रानी से बताती है कि वो कल रोहन के साथ बाहर घूमने जाने वाली है, क्योंकि कल उनके रिलेशनशिप को 2 साल हो जाएंगे। ये सुनकर रानी जूली से कहती है कि तुम्हारी पढ़ाई से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम्हें कल पेपर देना ही होगा। जूली ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है और गुस्से से वहां से चली जाती है। असल में ये रानी की एक चाल होती है। वो सोचती है कि ऐसे भी करके जूली को रोहन से अलग कर दिया जाएगा। जूली रोहन के पास आकर उसे सारी बात बताती है और कल पार्टी में जाने से मना करने लगती है। ये बात सुनकर रोहन जूली से गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है, क्योंकि ये उन दोनों के प्यार की एनिवर्सरी पार्टी थी और वे होटल में जाकर एक दूसरे से प्यार करने वाले थे। शाम के समय रानी रोहन के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या मेरे साथ तुम होटल में चाय पीने के लिए चलोगे। रोहन उसकी बात मान जाता है और उसके साथ जाने लगता है। इसके बाद रानी रोहन को लेकर एक क्लब में जाती है। जब दोनों बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं तो रानी रोहन से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगती है। रोहन जूली के बारे में रानी को कुछ भी नहीं बताता है, क्योंकि वो आज बहुत गुस्सा था। खाना खाने के बाद जब दोनों वापस घर जाने लगते हैं तभी रानी जानबूझकर रोहन के करीब आने लगती है और उससे चिपकने लगती है। लेकिन रोहन जूली से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो रानी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और अपने घर चला आता है। अगले दिन जूली रोहन से पूछती है कि उसने उसका फोन क्यों नहीं उठाया था। इस पर रोहन जूली से झूठ बोल देता है और कहता है कि वो कल अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया था, लेकिन जूली के दोस्तों ने जूली को पहले ही बता दिया था कि रोहन कल रात उनके साथ नहीं था, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। रात के समय रोहन और जूली अपने एक दोस्त के यहाँ पार्टी में जाते हैं, जहाँ रोहन जूली को किस करता है और प्यार करने के लिए उसे एक कमरे में लेकर जाता है। जब वो जूली के साथ प्यार करने वाला होता है तभी जूली उसे रोक देती है और कहती है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। ये सुनकर रोहन का मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और वो जूली से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रोहन को रानी का मैसेज आता है। रानी उसे अपने घर पर गाड़ी ठीक करने के लिए बुलाती है। रोहन रानी की गाड़ी ठीक करने के लिए उसके घर चला जाता है। दरअसल रानी ने जानबूझकर अपनी गाड़ी को खराब किया था ताकि वो रोहन को अपने घर पर बुला सके। गाड़ी चेक करने के बाद रोहन अपने हाथ धोने के लिए रानी के घर के अंदर जाता है, जहां रानी अपने हाथों से रोहन के हाथों को साफ करने लगती है और धीरे धीरे रोहन के पास आने लगती है। इससे रोहन भी उसके पास आ जाता है और वो रानी के साथ किस करने लगता है। लेकिन तभी रोहन अपने आप को कंट्रोल करते हुए खुद को रोक लेता है, क्योंकि उसे ये सब करने में ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन रानी उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने लगती है। रानी रोहन से कहती है, तुम चिंता मत करो, हमारे और तुम्हारे बीच के प्यार को हम कभी किसी से नहीं बताएंगे। ये सुनकर रोहन भी उसकी बातों में आ जाता है और वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इसके बाद जब रोहन अपने घर आता है तो उसे घर पर जूली मिलती है, जो पूरी तरह से नशे में होती है। जूली रोहन से कहने लगती है, मुझे लगता है कि तुम मुझे धोखा देने लगे हो, क्योंकि तुम मुझे पार्टी में अकेला छोड़कर आ गए हो। रोहन जूली को समझाने लगता है, लेकिन जूली उसकी कोई बात नहीं सुनती और नशे की हालत में वहां से गाड़ी लेकर चली जाती है। अगले दिन जब जूली कॉलेज जाती है तो रानी उसे फिर से फेल कर देती है। ये देखकर जूली को रानी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता है कि रानी उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उसने इस बार बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की थी और फेल होने के कोई चांस नहीं थे। अब जूली समझ जाती है कि रानी ऐसा क्यों कर रही है।
जब जूली रोहन से मिलने के लिए क्लास में जाती है तो उसे रोहन क्लास में रानी के साथ दिखाई देता है, जहां पर रानी रोहन को किस कर रही होती है। ये देखकर जूली को पता चल जाता है कि जूली और रोहन का अफेयर चल रहा है। अगले दिन जब रोहन रानी से मिलने के लिए उसके घर जा रहा होता है, तब जूली भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। जब रोहन रानी के घर पहुंचकर रानी को घर के अंदर जाकर किस कर रहा होता है, तो जूली उसे खिड़की के अंदर से देख लेती है। उसी दौरान रोहन भी जूली को देख लेता है। गुस्से में जूली वहां से भागने लगती है और रोहन उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। तभी रानी रोहन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रोहन रानी की बात नहीं मानता और वो जूली को मनाने के लिए उसके पास चला जाता है। रोहन जूली के पास जाने के बाद उसे समझाता है और उससे माफी भी मांगता है। रोहन जूली से कहता है कि रानी ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया था, इसलिए वो ऐसा करने लगा था, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये गलती अब मैं तुमसे दोबारा नहीं करूंगा। जूली रोहन से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो रोहन को ज्यादा कुछ नहीं बोलती और उसे माफ कर देती है। रात के समय जब रोहन अपने घर पर होता है तो रानी उसे मैसेज करती है, लेकिन रोहन उसका मैसेज देखने के बावजूद भी उसके मैसेज का जवाब नहीं देता है। जवाब न देने की वजह से रानी को रोहन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन जब रोहन कॉलेज में जाता है तो रानी रोहन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रोहन रानी से नहीं बात करता है और उसे धीरे धीरे इग्नोर करने लगता है। इससे रानी को पता चल जाता है कि जूली को रानी और रोहन के अफेयर के बारे में पता चल गया है। रानी जूली की नजरों में अच्छा बनने के लिए उसे इस बार बहुत ही अच्छे नंबरों से पास कर देती है, लेकिन जूली रानी से कहती है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती हूँ जो तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ किया है, और तुम मुझसे रोहन को नहीं छीन सकती हो क्योंकि रोहन मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये कहकर जूली वहां से चली जाती है और उस असाइनमेंट को कचरे के डिब्बे में डालकर चली जाती है। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद जब जूली अपने घर जा रही होती है तो रोहन उसके पास आता है और उससे कहता है कि रानी मुझसे बात करने की कोशिश कर रही है और मुझे मैसेज करके बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, इसलिए मैं आज रानी से मिल करके ये सब खत्म करने वाला हूँ। जूली भी उसकी बात मान जाती है। रात के समय जब रोहन रानी को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है तो रानी तुरंत उससे मिलने के लिए रोहन के बुलाए हुए एड्रेस पर चली जाती है। रानी को लगता है कि रोहन उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए आया है। रानी रोहन के करीब आने लगती है, लेकिन रोहन रानी को उससे दूर रहने के लिए कहता है और कहता है कि मैं जूली से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए आज के बाद तुमसे बात नहीं करूंगा। रोहन की बात सुनकर रानी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो रोहन को फिर से अपने प्यार के झांसे में फंसाने लगती है। लेकिन रोहन इस बार रानी की प्यार भरी बातों में नहीं आता है। इस बार वह उसे गुड बाय बोलकर वहां से जाने लगता है। ये देखकर रानी को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से की वजह से अपनी कार में बैठती है और कार से रोहन को टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से वहीं पर रोहन की मौत हो जाती है। इसके बाद रानी अपनी कार लेकर के जूली के घर पहुंचती है और जहां वो चालाकी से रोहन के खून को जूली की कार पर लगा देती है और उसका फोन भी जूली की कार के अंदर रख देती है ताकि पुलिस को लगे कि उसे जूली ने मारा है। वहीं अब रानी एक पिक्चर हॉल में मूवी देखने के लिए जाती है, जहां वो टिकट को अपने पास रख लेती है ताकि जब पुलिस उसके पास आए तो वो पुलिस को बता सके कि वो कल रात मूवी देखने के लिए गई थी, झूठी अलार्म बनाने के लिए। अगली सुबह जब रानी अपनी कार को ठीक करवाने के लिए एक मैकेनिक के पास जाती है तो जब मैकेनिक उसकी कार के आगे देखता है तो रानी की कार के आगे उसे खून लगा हुआ दिखाई देता है। इससे वो मैकेनिक समझ जाता है कि रानी किसी की मौत करके आई हुई है, इसलिए वो मैकेनिक रानी की कार को ठीक करने से मना कर देता है। लेकिन तभी रानी उसे बहुत ही ज्यादा पैसे देती है और उसे ये सब किसी को नहीं बताने के लिए कहती है। जब वे दोनों ये सब बातें ही कर रहे होते हैं तभी वहां पर एक लड़की होती है जो उनकी बातों को सुन लेती है, जो उसी वर्कशॉप में काम कर रही होती है। दूसरी तरफ जब पुलिस को रोहन की मौत के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो रोहन के खून का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर देते हैं। वहीं जब जूली को रोहन की मौत के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और पूरी तरह से टूट जाती है। इसके बाद पुलिस वाले जूली को अपने पास बुलाते हैं और पूछताछ करने लगते हैं, जिस पर जूली पुलिस वालों को ये बताती है कि मुझे हमारे कॉलेज की प्रोफेसर रानी के ऊपर शक है, क्योंकि रानी और रोहन का कई दिनों से अफेयर चल रहा था और जब रोहन और रानी के अफेयर के बारे में मुझे पता चला था तो रानी ने मुझे इस बारे में किसी को भी बताने से मना किया था। जूली पुलिस वालों से बताती है कि कल रोहन रानी से आखिरी बार उससे मिलने के लिए गया था, क्योंकि ये सब रोहन कल ही खत्म करने वाला था और मुझे शक है कि रोहन को रानी ने ही मारा है। इसके बाद जूली रात को अपने माँ बाप के सोने के बाद वो रानी से मिलने के लिए उसके घर निकल जाती है। जूली रानी के घर के अंदर जाने से पहले ही वो अपने फोन में रिकॉर्डिंग चालू कर लेती है और फिर वो रानी से बात करने के लिए उसके घर के अंदर चली जाती है। लेकिन रानी को पहले से ही पता चल जाता है कि जूली ने अपने फोन में रिकॉर्डिंग चालू कर रखी है, इसलिए वो जूली से रानी का फोन छीन लेती है। कहानी यहाँ अधूरी समाप्त हो जाती है। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस कहानी में आगे क्या हुआ होगा, या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अंत लिखूं?